जय श्री राम दोस्तों, मैं रीना चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ लड्डू गोपाल जी का यूट्यूब चैनल SR के टिप्स में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज हमारे लड्डू गोपाल जी ने हमें क्या संदेशा दिया है और क्या हमारे साथ लीला की है, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। मेरी इस वीडियो को वही भक्त सुने जो अपने गोविंद पर, अपने गोपाल पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, जो यकीन करते हैं कि हाँ वो ऐसा करते हैं, वो हर बात का इशारा देते हैं। तो देखिए आज मेरे गोपाल जी मेरे साथ क्या क्या है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। किस तरह से मेरी उलझन से मुझे निकाला है और किस तरह से मुझे समझाया है कि मैं उन्हें क्या कहूँ और मैं क्या हूँ उनके लिए। तो देखिए बड़ा ही आनंद आएगा, आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा सुनें। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे गोपाल जी के लिए कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे घर लड्डू गोपाल जी हैं, छोटे से हैं, तो हम उनका ठीक से श्रृंगार नहीं कर पाते हैं, जो कि मैंने पहले भी आपको वीडियो में बता रखा है। तो बहुत दिनों से मेरी इच्छा है कि मैं गोविंद लेकर आऊँ, गोविंद जी को घर लेकर आऊँ, जो थोड़ा बड़ा उनका विग्रह हो, क्यों श्रृंगार करने का बड़ा ही मन करता है। अब समझ में नहीं आता कि मैं उन्हें लेकर आऊँ तो उनसे क्या रिश्ता बनाऊँ, भाई का रिश्ता बनाऊँ, पिता का रिश्ता बनाऊँ, मित्र का बनाऊँ। समझ में नहीं आ रहा कि मेरे गोपाल किस रूप में घर में आना चाहते हैं, आना चाहते भी हैं या नहीं। क्यों बिना उनकी आज्ञा के हम उन्हें नहीं ला सकते। हम चाहे लाख कोशिश कर लें, नहीं ला सकते हैं। जब उनकी इच्छा होगी, जिस रूप में उनकी आने की इच्छा होगी, उसी रूप में वो आएंगे। और हम कितना भी मजबूर हों कि ना लाएं, कितना भी हमारी परेशानी हो, हम नहीं कर सकते सेवा, लेकिन फिर भी वो आ ही जाते हैं। तो इसीलिए क्या किया मेरे गोपाल जी ने, देखिए मैं परेशान हूँ कई दिन से, ये सोचकर कि मुझे गोविंद जी लेकर आने हैं, लेकिन मैं कैसे लाऊं समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि अगर पिता के रूप में लाऊं तो कहते हैं कि बेटी के यहाँ पिता नहीं रहते हैं। पहले तो पानी भी नहीं पीते थे, तो मेरे गोविंद पता नहीं यहाँ कैसे रहेंगे। अगर मैं भाई के रूप में लाऊं तो बहन के यहाँ भाई भी बहुत दिन तक नहीं रह पाते हैं। तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपने गोविंद को किस रूप में लाऊं, क्योंकि मेरे जो छोटे से गोपाल जी हैं वो मेरे भाई हैं। यही विचार मेरे मन में बार बार आता है, लेकिन मैं अपने आप से कहते हुए भी डरती हूँ कि अगर मैं उनकी मैया बनूँ तो पता नहीं मैं इस लायक हूँ भी या नहीं, मैं उनकी ममता उन पर लुटा पाऊँगी या नहीं, इतना प्रेम भाव मैं उनसे कर पाऊँगी या नहीं। क्योंकि गोपाल जी की मैया बनने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता है। मुझे नहीं लगता कि उस सौभाग्यों में मेरा भी नाम है, लेकिन मेरे गोविंद ने आज मेरी वो परेशानी दूर कर दी। किस तरह से कर दी दोस्तों, ध्यान से सुनना। देखिए रात को मैं सो रही थी और ये एक स्वप्न था। स्वप्न किस समय का था? वो सुबह शुभ मुहूर्त का समय था, 4 और 5 के बीच का। क्या दिखा उसमें मुझे कि हम किसी भागवत में बैठे हैं और मेरे आसपास कई संत बैठे हैं। बड़ा ही दिव्य उनका रूप है, इतना बड़ा बड़ा चेहरा उनका, इतना भव्य, देखकर ऐसा लगता था कि पता नहीं कितने बड़े संत महान हैं ये। और उनके साथ साथ मेरी ही गोद में एक बड़ा ही प्यारा सुंदर सा बच्चा बैठा हुआ है। इतना प्यारा कि मैं कह नहीं सकती, बता नहीं सकती। छवि मेरी आंखों के सामने अभी भी आ रही है। देखिए मेरे उस छोटे से लल्ला को देखकर, मेरे छोटे से बेटे को देखकर वो संत आपस में बातें कर रहे हैं और मुझे खुद महसूस भी है कि हाँ वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कितना सुंदर बालक है, ये बालक बड़ा ही प्यारा है। और मैं बार बार अपने बच्चे को ढक रही हूँ, लेकिन वो मुस्कुराकर, हंसकर, आंखें टिमटिमाकर वो मेरे आंचल को अपने चेहरे से हटा देता है और उन संतों से बातें करता है, मुस्कुराता है उनकी तरफ को। तो वो संत आपस में यही कहते हैं कि कितना प्यारा है। और उनमें से एक संत कहता है कि इस बालक के चेहरे पर ये 6 चीज़ें कितनी सुंदर लग रही हैं, कितना मनमोहक है ये बालक। इतने में ही मैं अपने मन में विचार करती हूँ
कि ये मेरे बच्चे को, ये मेरे लल्ला को नज़र लगा देंगे। पता नहीं कौन है, कहाँ से मेरे पास आकर बैठ गए। और इतने में ही मैं अपने लल्ला को लेकर उठ कर चलती हूँ, ढकती हूँ कि उनकी नज़र मेरे लल्ला को ना लग जाए। बार-बार उसे देख रहे हैं, उसे इतना सुंदर बताते हैं। इतने में ही अपने लल्ला को दुबकाने की मैं ऐसे चलती हूँ तो मेरी आँखें छटपटा के खुल जाती हैं और मेरे छोटे से गोविंद गोपाल मेरे बराबर में लेटे हैं और मैं तुरंत उन्हें उठकर देखती हूँ। तो दोस्तों, बताते हुए भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि साक्षात मेरे सामने आज भी, अभी भी मेरे गोपाल मेरे सामने बैठे हैं। तो उन्होंने मुझे क्या दर्शाया, क्या आप बता सकते हैं? आप खुद सोचिए और कमेंट करके बताइएगा कि वो 6 चीज़ें मेरे गोविंद के चेहरे पर क्या हैं, जो उन संत महात्माओं को बहुत प्यारी लगीं। क्या मैं उनकी मैया बनना चाहूँगी? क्या वो मुझे अपनी मैया बनाना चाहते हैं? क्या उन्होंने इसीलिए मुझे इशारा दिया है कि वो मैया मुझे बनाना चाहते हैं और पुत्र के रूप में वो हमारे घर आना चाहते हैं? मेरे गोपाल, मेरे गोविंद आना चाहते हैं। अब मैं ज़रूर वृंदावन जाकर उन्हें लेकर आऊँगी। बस इंतज़ार है उस पल का कि कब मैं वृंदावन जाऊँ और मेरे लल्ला कहाँ हैं? वृंदावन की गलियों में किधर हैं, कहाँ हैं? बस यही मन में छवि है, जैसे कि मैं घर में हूँ लेकिन बैठी-बैठी उनको ढूँढ रही हूँ, आवाज़ लगा रही हूँ। मेरा लल्ला मुझे बुला रहा है। तो देखिए दोस्तों, अब मेरी स्थिति ऐसी है, मेरे क्या, हर भक्त की ऐसी ही स्थिति हो जाती है जब मन में ऐसे भाव आते हैं और जब गोविंद गोपाल खुद आकर अपने आने का इशारा देते हैं कि अब मैं आने वाला हूँ, तैयार हो जाओ, तो ऐसी ही हालत होती है। अब मेरी भी ऐसी ही हालत है। मैं घर में तो हूँ लेकिन बस मन में यही लग रहा है कि मैं वृंदावन की गलियों में हूँ और अपने गोविंद को ढूंढ रही हूँ। कहाँ है मेरे गोविंद? कब मुझे मैया बुलाएंगी? कैसे मैं उन्हें लूँ? कहाँ हैं? समझ में नहीं आ रहा था दोस्तों। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये मेरे गोपाल जी की लीला जो मैं महसूस कर रही हूँ, क्या वो आपको भी महसूस होती है? मेरी गोपाल जी की इस लीला को वही भक्त महसूस करेगा जो उनसे बहुत प्रेम करते हैं। ऐसे भाव मन में आते हैं तभी तब मेरे गोपाल जी अपना बना लेते हैं। बस अब उन्होंने मुझे अपना बनाया है। अब मैं अपने गोपाल जी गोविंद को लेकर आऊँगी, उसके बाद हम फिर वीडियो बनाएंगे। तो जब तक के लिए जय श्री श्याम, राधे राधे।